दोस्तों, कभी कभी इंसान की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है जहां सच और झूठ के बीच की रेखा पूरी तरह धुंधली हो जाती है। एक ऐसा आरोप जो सिर्फ अदालत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरों में किसी इंसान को अपराधी बना देता है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही शख्स की है जो कभी शोहरत के सपने देखता था, लेकिन एक दिन उसकी पूरी दुनिया बिखर गई। कहानी शुरू होती है समर मेहरा से। एक ऐसा आदमी जो कभी खुद को बड़ा सिंगर और सुपरस्टार बनते हुए देखता था, लेकिन वक्त ने उसके साथ कुछ और ही खेल खेला था। उम्र अब 50 के करीब पहुंच चुकी थी, मगर दिल में आज भी वही पुराना सपना जिंदा था। कभी उसके कुछ गाने हिट हुए थे, कुछ समय के लिए लोगों ने उसे पहचाना भी था, लेकिन वह चमक ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। अब हालत यह थी कि उसे छोटे मोटे कॉलेज फंक्शन, शादी ब्याह और लोकल इवेंट्स में गाना गाकर अपना गुजारा करना पड़ रहा था। आज भी वह एक शादी में स्टेज पर खड़ा गा रहा था, लेकिन सामने मौजूद लोगों को उसकी परवाह ही नहीं थी। कोई खाने में व्यस्त था, कोई डांस कर रहा था और किसी की नजर उस पर नहीं थी। तभी उसकी नजर कुछ लड़कियों पर पड़ती है जो बार बार मोबाइल उठाकर उसकी तरफ कैमरा कर रही थीं। समर के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है शायद अभी भी कुछ लोग उसे पहचानते हैं, शायद अभी भी उसके फैन बाकी हैं। यही सोचकर वह और ज्यादा जोश से गाने लगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसकी खुशी टूट जाती है, क्योंकि वे लड़कियां उसकी तस्वीर नहीं बल्कि अपनी सेल्फी ले रही थीं। एक छोटी सी बात, लेकिन समर के लिए यह उसकी हकीकत का आईना थी। कार्यक्रम खत्म होता है। उसे उम्मीद थी कि अच्छी रकम मिलेगी, लेकिन भुगतान उम्मीद से बहुत कम होता है। निराश समर वहां से निकल पड़ता है। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उसकी नजर कुछ बड़े सितारों पर पड़ती है। चारों तरफ भीड़, फ्लैशलाइट्स, लोगों की चीख पुकार, हर कोई बस एक तस्वीर चाहता था। समर कुछ देर तक उस दृश्य को देखता रहता है, क्योंकि यही वह जिंदगी थी जिसका सपना उसने सालों तक देखा था। फिर वह खुद को देखता है। उसके आसपास कोई नहीं था, न कोई फोटो मांग रहा था, न कोई पहचान रहा था। लेकिन समर सच्चाई स्वीकार करने वालों में से नहीं था। वह अपना फोन निकालता है, कुछ तस्वीरें क्लिक करता है और सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट कर देता है जैसे उसकी जिंदगी शानदार चल रही हो। लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। घर पहुंचने पर उसकी मुलाकात शिवा से होती है, एक ऐसा इंसान जो मुश्किल वक्त में भी उसका साथ छोड़कर नहीं गया। यही पता चलता है कि समर पिछले 4 महीनों से शिवा की पूरी सैलरी तक नहीं दे पाया था। हालात इतने खराब हो चुके थे। रात को वह खुशी नाम की लड़की से वॉइस नोट्स पर बात करता है। खुशी उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा थी, लेकिन बातचीत के दौरान उसे महसूस होता है कि खुशी किसी पार्टी में है और शायद किसी दूसरे लड़के के साथ भी। समर के अंदर जलन पैदा होती है। अगले दिन दोनों की मुलाकात होती है। बातों बातों में बहस शुरू होती है और फिर मामला इतना बढ़ जाता है कि खुशी गुस्से में वहां से चली जाती है। समर को लगता है कि यही उसकी सबसे बड़ी परेशानी है, लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ ही घंटों बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। दरवाजे पर दस्तक होती है। समर दरवाजा खोलता है और सामने 2 पुलिस वाले खड़े होते हैं। वे उसे अपने साथ चलने को कहते हैं। थाने पहुंचने के बाद जो सच उसके सामने आता है, उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज हो चुका था। शिकायत करने वाली महिला का नाम था गायत्री, वही गायत्री जिसे वह अच्छी तरह जानता था। एक पल में सब कुछ बदल चुका था। नाम, इज्जत, भविष्य, सब कुछ। और यहीं से शुरू होती है समर की जिंदगी की सबसे भयावह कैद। एक ऐसी कैद जहां सिर्फ जेल की सलाखें ही नहीं बल्कि आरोप, लोगों की सोच और उसका अपना अतीत भी उसे हर पल कैद करके रखने वाला था। थाने के अंदर समर बार बार अपनी बेगुनाही की बात करता है। वह कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी आवाज जैसे खाली दीवारों से टकराकर वापस लौट रही थी। किसी को उसकी बात सुनने में दिलचस्पी नहीं थी। फिर पुलिस उसके सामने कुछ पुरानी चैट्स रखती है। चैट्स में निजी बातें थीं, अश्लील मैसेज थे और कुछ ऐसी तस्वीरें भी थीं जो पहली नजर में सीधे उसी के खिलाफ जाती हुई दिखाई दे रही थीं। समर बार बार समझाने की कोशिश करता है कि जो कुछ भी हुआ था वह दोनों की आपसी सहमति से हुआ था, लेकिन अब हालात उसके हाथ से निकल चुके थे। वह अपना फोन मांगता है ताकि किसी वकील से बात कर सके, लेकिन पुलिस साफ मना कर देती है, क्योंकि अब उसका फोन एक सबूत बन चुका था। इसी दौरान कुछ पुलिसकर्मी इशारों इशारों में पैसों की बात भी करते हैं, जैसे सब कुछ कानून से नहीं बल्कि पैसों से तय होने वाला हो। एक तरफ बलात्कार का गंभीर आरोप, दूसरी तरफ पुलिस का दबाव और तीसरी तरफ बिखरता हुआ भविष्य। समर समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। थोड़ी देर बाद खुशी और शिवा भी थाने पहुंचते हैं। शिवा पुलिस से कहता है कि समर की तबीयत ठीक नहीं रहती, उसे दवाइयों की जरूरत है, लेकिन उसकी बात को भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। तनाव इतना बढ़ जाता है कि अचानक समर की हालत बिगड़ने लगती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, सिर चकराने लगता है और अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ता है। जब उसे होश आता है वह अस्पताल में होता है। डॉक्टर उसकी
उसकी जांच करती है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि समर पर किस तरह का आरोप लगा है, उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं और उसी पल समर समझ जाता है कि अब लोग उसे इंसान की तरह नहीं बल्कि एक आरोपी की तरह देखने लगे हैं। कुछ देर बाद उसे वापस थाने ले जाया जाता है। वहाँ उसकी बहन सुहानी अपने वकील के साथ पहुंच चुकी होती है। सुहानी को देखकर समर की आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई देती है। वह बार बार कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन अब मामला इतना आसान नहीं था। वकील एफआईआर पढ़ना शुरू करता है और जितना आगे पढ़ता जाता है उसके चेहरे की गंभीरता उतनी ही बढ़ती जाती है। कुछ समय बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट के बाहर मीडिया का सैलाब उमड़ा हुआ था। कैमरे उसकी तरफ घूम रहे थे। माइक उसके चेहरे के सामने लहराए जा रहे थे। हर चैनल पर उसका नाम चल रहा था। कोर्ट रूम के अंदर उसकी नजर गायत्री पर पड़ती है। कुछ समय पहले तक वह उसकी जिंदगी का हिस्सा थी, लेकिन आज वही उसके खिलाफ खड़ी थी। दोनों की नजरें कुछ पल के लिए टकराती हैं, लेकिन उन नजरों में अब कोई अपनापन नहीं, सिर्फ दूरी थी। सुनवाई शुरू होती है। समर की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसे उम्मीद थी कि शायद सच सामने आएगा, शायद उसे राहत मिलेगी। लेकिन अगले ही पल जज अपना फैसला सुनाते हैं। बेल याचिका खारिज, न्यायिक हिरासत मंजूर। बस इतने शब्दों ने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। कुछ मिनट बाद उसे जेल ले जाया जाता है। एक विशाल लोहे का दरवाजा उसके पीछे बंद होता है और उसी आवाज के साथ उसकी पुरानी जिंदगी भी जैसे हमेशा के लिए बंद हो जाती है। जेल के अंदर कदम रखते ही उसे एहसास होता है कि यह दुनिया बिल्कुल अलग है। यहाँ हर चेहरा एक कहानी छिपाए बैठा था। कोई हत्या के आरोप में था, कोई गैंगवार में और कोई दूसरे गंभीर अपराधों में। लेकिन जल्द ही समर को एक ऐसी बात पता चलती है जो उसके डर को और बढ़ा देती है। जेल के अंदर 376 के आरोपियों को सबसे बुरी नजर से देखा जाता था। अगर किसी को उसका असली केस पता चल जाता तो उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती थीं। एक पुराना कैदी उसे सलाह देता है, अगर कोई धारा पूछे तो 302 बोलना, यानी हत्या का केस, क्योंकि यहाँ हत्या करने वाले को लोग समझ सकते हैं लेकिन बलात्कार के आरोपी को नहीं। और यहीं से शुरू होती है समर की जेल वाली जिंदगी। जेल के शुरुआती दिन समर के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। हर सुबह लोहे की सलाखों की आवाज से शुरू होती और हर रात डर और बेचैनी के साथ खत्म होती। धीरे धीरे उसे यहाँ के नियम समझ आने लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि जेल सिर्फ सरकारी नियमों से नहीं चलती। यहाँ कैदियों की अपनी भी एक दुनिया थी, अपने कानून, अपने रिश्ते और अपने दुश्मन। यहीं उसे पहली बार हांडी के बारे में पता चलता है। जेल के अंदर अलग अलग कैदियों के समूह बने हुए थे। हर हांडी का अपना लीडर था और अपने नियम थे। अगर कोई किसी मजबूत हांडी का हिस्सा बन जाए तो उसे कुछ सुरक्षा मिल जाती थी, लेकिन बदले में उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती थी। शुरुआत में समर किसी भी समूह से दूर रहने की कोशिश करता है। वह अकेला रहना चाहता था। उसे लगता था कि शायद इससे वह मुसीबतों से बच जाएगा, लेकिन जेल में अकेला रहना सबसे बड़ा खतरा होता है। कुछ ही दिनों में कई कैदियों को उसके असली केस के बारे में पता चल जाता है और उसके बाद माहौल बदलने लगता है। जहाँ पहले लोग सिर्फ उसे देखते थे, अब वे उसे घूरने लगे। जहाँ पहले सिर्फ फुसफुसाहटें होती थीं, अब खुलेआम ताने सुनाई देने लगे। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, कुछ उसे नीची नजरों से देखते और कुछ सिर्फ उसे डराने में मजा लेते। समर हर दिन खुद को और ज्यादा अकेला महसूस करने लगता है। इसी दौरान 376 वाले आरोपियों की हांडी उसे अपने साथ रख लेती है। ऊपर से देखने पर यह किसी सुरक्षा कवच जैसा लगता था, लेकिन असलियत कुछ और थी। एक दिन बिलाल नाम का कैदी उसके पास आता है। शुरुआत में वह बिल्कुल सामान्य व्यवहार करता है, कुछ बातें करता है, कुछ सवाल पूछता है और ऐसा दिखाता है जैसे वह दोस्ती करना चाहता हो। लेकिन अचानक बिना किसी चेतावनी के उसका चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आता है और अगले ही पल वह समर पर टूट पड़ता है। घूंसे, लातें, गालियां, सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि समर को समझने का मौका तक नहीं मिलता। उस दिन समर को पहली बार एहसास होता है कि जेल में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। कुछ समय बाद एक और बड़ा मोड़ आता है। 302 वाली ताकतवर हांडी की नजर समर पर पड़ती है। वे जानते थे कि समर के बाहर परिवार है, उसके पास पैसे पहुंच सकते हैं और जेल में पैसा हमेशा ताकत बन जाता है। यही वजह थी कि वे उसे अपने समूह में शामिल कर लेते हैं। समर को लगता है कि शायद अब उसकी परेशानियां कम हो जाएंगी। बाहर सुहानी और उसका वकील लगातार केस पर काम कर रहे थे। हर तारीख पर उम्मीद लेकर कोर्ट पहुंचते और हर बार निराश होकर लौटते।